जय श्री राम। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित माना जाता है, जिन्हें संकट मोचन, भक्त वत्सल और कलयुग के सबसे जागृत देवता के रूप में पूजा जाता है। वैसे तो वर्ष का हर मंगलवार अपने आप में पवित्र और फलदायी होता है, लेकिन ज्येष्ठ मास के मंगलवारों का महत्व विशेष रूप से अधिक बढ़ जाता है। इस माह में पड़ने वाले मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल कहा जाता है। यह पर्व विशेष रूप से उत्तर भारत में अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। वर्ष 2026 इस दृष्टि से और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इस बार ज्येष्ठ मास में अधिक मास का दुर्लभ संयोग बन रहा है। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, लगभग हर 3 वर्ष में एक बार आता है और इसे अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। इस विशेष संयोग के कारण 2026 में भक्तों को हनुमान जी की आराधना के लिए सामान्य से अधिक अवसर प्राप्त होंगे, जिससे भक्ति और साधना का महत्व कई गुना बढ़ जाएगा। पांचांग के अनुसार वर्ष 2026 में ज्येष्ठ मास का पहला बड़ा मंगल 5 मई को पड़ रहा है। यह पावन श्रृंखला 23 जून 2026 तक चलेगी। सामान्यतः किसी माह में 4 मंगलवार होते हैं, लेकिन इस बार अधिक मास के कारण कुल 8 बड़े मंगल प्राप्त होंगे। यह एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ संयोग है, जो भक्तों को निरंतर 8 सप्ताह तक व्रत, पूजा पाठ और सेवा का अवसर प्रदान करेगा। इन दिनों में मंदिरों में विशेष सजावट होती है, भजन कीर्तन गूंजते हैं और जगह जगह भंडारे आयोजित किए जाते हैं। भक्त सुबह स्नान कर हनुमान जी को सिंदूर, चोला, फूल और प्रसाद अर्पित करते हैं। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और दिन भर व्रत रखकर संध्या का समय पूजा के बाद भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसा माना जाता है इन दिनों में की गई सच्ची भक्ति और सेवा से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रिय भक्तों, आज हम आपको बुढ़वा मंगलवार व्रत की कथा सुनाएंगे। ज्येष्ठ मास की पावन भोर थी। पूर्व दिशा में उगते सूर्य की हल्की लालिमा पूरे आकाश को सुशोभित कर रही थी। सरयू नदी के तट पर बहती शीतल हवा वातावरण को पवित्र बना रही थी और अयोध्या नगरी मानो किसी दिव्य घटना की प्रतीक्षा में जाग उठी थी। हर घर में दीपक जल रहे थे, मंदिरों में ध्वनि की गूंज सुनाई दे रही थी और लोगों के हृदय में एक अनजाना उत्साह उमड़ रहा था। यह कोई साधारण दिन नहीं था, बल्कि वह क्षण था जब महाराज दशरथ के घर रानी कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री राम का अवतार होने वाला था। जैसे ही प्रभु श्री राम ने जन्म लिया, पूरा अयोध्या आनंद और उल्लास से भर उठा। महाराज दशरथ ने घोषणा की कि आज कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। हर घर में उत्साह मनाया जाएगा। पूरे नगर में दान पुण्य का आयोजन हुआ। उसी समय अयोध्या से दूर एक पर्वत की गुफा में एक महान तपस्वी बैठे थे। वे थे पवन पुत्र हनुमान। वे गहन ध्यान में लीन होकर राम नाम का जप कर रहे थे। उन्हें किसी ने समाचार नहीं दिया था, फिर भी उनके हृदय में एक दिव्य कंपन हुआ। उनकी आंखें खुली और उनके मुख से स्वतः निकला कि उनके आराध्य प्रभु धरती पर अवतरित हो चुके हैं। यह भक्ति का वह स्वरूप था जिसमें भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी नहीं रह जाती। समय बीतता गया, प्रभु श्री राम बड़े हुए और फिर एक ऐसा समय आया जब उन्हें वनवास जाना पड़ा। राजसी सुख छोड़कर वे माता सीता और लक्ष्मण के साथ वन वन भटकने लगे। इसी वनवास के दौरान किष्किंधा में यह पावन क्षण आया कि जब पहली बार हनुमान जी और प्रभु श्री राम का मिलन हुआ। जब हनुमान जी ने प्रभु राम को देखा तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली। उनके मन में जो प्रेम उमड़ा वह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता था। वहीं प्रभु श्री राम ने भी हनुमान जी को देखकर मुस्कुराते हुए उन्हें अपनाया, मानो वे पहले से ही एक दूसरे को जानते हो।
यह मिलन केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि आत्मा और परमात्मा का संगम था। इसके बाद वह समय आया जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रावण द्वारा माता सीता का हरण। प्रभु राम व्याकुल हो उठे। लक्ष्मण चिंतित थे और पूरी वानर सेना समाधान खोजने में लगी थी। तभी हनुमान जी ने प्रण लिया कि वे स्वयं माता सीता की खोज करेंगे। वे समुद्र के किनारे पहुंचे, राम नाम का स्मरण किया और एक ही छलांग में विशाल सागर को पार कर गए। लंका पहुंचकर उन्होंने अनेक बाधाओं को पार किया और अंततः अशोक वाटिका में माता सीता की खोज निकाला। माता सीता दुखी थी, परंतु उनकी आस्था अडिग थी। जब हनुमान जी ने उन्हें प्रभु श्री राम की अंगूठी दी, तो उनके हृदय में आशा की किरण जाग उठी। हनुमान जी ने वहां रावण के अहंकार को चुनौती दी और अंततः लंका को जलाकर यह संदेश दिया कि अधर्म का अंत निश्चित है। जब वे वापस लौटे तो प्रभु राम ने उन्हें हृदय से लगा लिया। यह दृश्य भक्ति और प्रेम का सर्वोच्च उदाहरण था, जहां भगवान स्वयं अपने भक्तों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे। यही वह भाव और समर्पण है जो बड़ा मंगलवार के महत्व को दर्शाता है। ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है, क्योंकि यह समय अत्यंत कठिन तप का होता है। तेज धूप, गर्म हवाएं और कठिन परिस्थितियां व्यक्ति की श्रद्धा की परीक्षा लेती है। ऐसी स्थिति में जो सच्चे मन से हनुमान जी की आराधना करता है, उसकी भक्ति विशेष फलदायी मानी जाती है। मान्यता है कि इसी काल में हनुमान जी ने अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पूर्ण किया था, जैसे माता सीता की खोज, लंका दहन और प्रभु राम की सेवा। इसी कारण इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन भक्त प्रातःकाल उठकर स्नान करते हैं, हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करते हैं, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। सिंदूर अर्पण की परंपरा भी अत्यंत रोचक है। कहा जाता है जब हनुमान जी ने यह जाना कि माता सीता अपने पति की दीर्घायु के लिए सिंदूर लगाती हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया ताकि उनके प्रभु की आयु और अधिक बढ़े। यह प्रेम और समर्पण का अद्वितीय उदाहरण है। कथा में एक और प्रेरणादायक प्रसंग आता है जो हमें सच्ची भक्ति का महत्व समझाता है। एक गांव में शांति देवी नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी, जिनके पास धन संपत्ति कुछ नहीं था। उनके पास केवल एक गाय और हनुमान जी की एक छोटी प्रतिमा थी। हर मंगलवार को वह श्रद्धा से पूजा करती थी। एक दिन उसकी गाय बीमार हो गई। उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। उन्होंने रोते हुए हनुमान जी से प्रार्थना की। अगले दिन जब वे उठी तो उनकी गाय पूरी तरह स्वस्थ थी। यह घटना केवल चमत्कार नहीं थी, बल्कि यह सच्चे विश्वास की शक्ति का प्रमाण थी। इसी प्रकार पंडित की कथा भी हमें यही सिखाती है कि भगवान को धन नहीं बल्कि सच्ची भावना प्रिय होती है। जब एक गरीब महिला केवल एक फूल लेकर मंदिर आई और पंडित ने उसे भगा दिया, तो उसी रात उसे स्वप्न में हनुमान जी ने दर्शन देकर कहा और बताया कि सबसे शुद्ध भेंट वही थी जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। इस घटना के बाद पंडित का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने यह समझा कि भक्ति का मूल्य धन से नहीं, भावना से होता है। बड़ा मंगलवार केवल एक पर्व नहीं बल्कि संदेश है, विश्वास का, सेवा का और सच्ची भक्ति का। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, जब हर रास्ता बंद नजर आता है, तब एक सच्चे मन से की गई प्रार्थना हमें शक्ति देती है। हनुमान जी आज भी अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं, हर दुख को समझते हैं, हर संकट को दूर करते हैं। इसलिए जब भी मन में निराशा हो, जब भी जीवन भारी लगे, तो बस एक बार सच्चे मन से पुकारिए, जय हनुमान। यही पुकार आपके जीवन में नई आशा और ऊर्जा का संचार करेगी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में
एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों अत्यंत सरल, धार्मिक और संतोषी स्वभाव के थे, किंतु उनके जीवन में एक गहरा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, ऋतुएं बदलती रही, परंतु उनके आंगन में कभी किलकारी नहीं गूंजी। यही अभाव उनके जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया था। ब्राह्मण दिन रात ईश्वर की भक्ति करता, शास्त्रों का अध्ययन करता और पूजा पाठ में लीन रहता, जबकि उसकी पत्नी भी हर व्रत, उपवास और पूजा को श्रद्धा से निभाती थी। दोनों के हृदय में एक ही प्रार्थना थी, हे प्रभु, हमें संतान सुख प्रदान करे। एक दिन ब्राह्मण ने निश्चय किया कि वह वन में जाकर हनुमान जी की आराधना करेगा, क्योंकि उन्हें संकट मोचक और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करने वाला देवता माना जाता है। वह प्रातःकाल घर से निकल पड़ा। घने जंगल में एक शांत स्थान पर जाकर उसने आसन लगाया। पूरे मन से पूजा अर्चना करने लगा। उसने विनम्र भाव से प्रार्थना की, हे महावीर, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे पुत्र का सुख प्रदान करें। उधर घर पर उसकी पत्नी भी उसी भाव में भक्ति में लीन थी। वह प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखती, दिन भर उपवास करती और संध्या समय हनुमान जी को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करती। उसके लिए यह केवल एक व्रत नहीं बल्कि नियम था। उसकी आशा और विश्वास का आधार बन चुका था। वह मानती थी कि एक दिन अवश्य ही उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी। समय बीतता गया। एक मंगलवार ऐसा आया जब ब्रह्मणी अत्यंत अस्वस्थ हो गई। शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह भोजन बना सके या पूजा की पूरी व्यवस्था कर सके। फिर भी उसने अपने व्रत को नहीं छोड़ा। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अगले मंगलवार को विधि पूर्वक भोग लगाकर ही अन्न ग्रहण करेगी। इस दृढ़ निश्चय के कारण उसने उस दिन भी कुछ नहीं खाया और अगले दिन भी उपवास में रही। धीरे धीरे 6 दिन बीत गए, परंतु उसने अन्न का एक कण तक ग्रहण नहीं किया। उसकी अवस्था अत्यंत दुर्लभ हो गई, शरीर क्षीण हो गया और जब अगला मंगलवार आया तो वह पूजा करने से पहले ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी यह अटूट श्रद्धा और निष्ठा देखकर हनुमान जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और उन्होंने उस ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया, तुम्हारी सच्ची भक्ति और तुम्हारे विश्वास से मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें एक पुत्र का वरदान देता हूँ, तुम्हारी सेवा करेगा और तुम्हारे जीवन को सुख से भर देगा। इतना कहकर उन्होंने उसे एक सुंदर बालक प्रदान किया और अंतर्ध्यान हो गए। जब ब्रह्मणी को होश आया तो उसने अपने पास उस बालक को देखा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह दुख के नहीं बल्कि वर्षों की प्रतीक्षा के बाद मिले सुख के आंसू थे। उसने बड़े प्रेम से उस बालक को अपने हृदय से लगाया और उसका नाम मंगल रखा, क्योंकि वह मंगलवार के व्रत और हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुआ था। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वन से लौटकर घर आया तो उसने एक छोटे बालक को घर में खेलते देखा। वह आश्चर्यचकित रह गया और अपनी पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? ब्रह्मणी ने अत्यंत सरलता से सारी बात बता दी कि यह पुत्र उसे मंगलवार के व्रत और हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हुआ है। परंतु ब्राह्मण को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उसे लगा यह कोई भ्रम या छल है। एक दिन उसने अपनी शंका दूर करने के लिए एक कठोर निर्णय लिया। जब उसे विश्व अवसर मिला तो उसने उस बालक को उठाकर पास के कुएं में डाल दिया और घर लौट आया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। जब ब्रह्मणी ने अपने पुत्र को घर में नहीं देखा तो वह घबरा गई और पूछने लगी, मंगल कहाँ है? तभी अचानक पीछे से बालक हंसता हुआ घर में आ गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यह देखकर ब्राह्मण स्तब्ध रह गया। उसके मन में भय और आश्चर्य दोनों उत्पन्न हुए। उसी रात स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने कहा कि यह बालक मैंने तुम्हें दिया है। तुम्हारी पत्नी की भक्ति और विश्वास का यह फल है। अब तुम्हें इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। सुबह होते ही ब्राह्मण की आंख खुली और उसका हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने अपनी भूल पर पश्चाताप किया और अपनी पत्नी से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी
दोनों मिलकर प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे और हनुमान जी की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करने लगे। धीरे धीरे उनका जीवन सुख शांति और संतोष से भर गया। उनका पुत्र मंगल बड़ा होकर आज्ञाकारी और सेवा भाव से युक्त हुआ, जैसा कि हनुमान जी ने आशीर्वाद दिया था। सच्ची श्रद्धा, अटूट विश्वास और निस्वार्थ भक्ति तभी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है, श्रद्धा से कथा पढ़ता या सुनता है, उस पर हनुमान जी की कृपा अवश्य होती है। उसके जीवन के सभी कष्ट धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इसलिए जब भी कठिनाई आए, मन डगमगाने लगे, तो इस कथा का स्मरण कीजिए। सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि भक्ति में वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। ज्येष्ठ मास के मंगलवारों को विशेष रूप से बड़ा मंगल कहते हैं, क्योंकि यह केवल एक व्रत या परंपरा नहीं, बल्कि उस दिव्य मिलन और समर्पण की स्मृति है, जिसे भक्ति का सर्वोच्च आदर्श प्राप्त होता है। इस प्रकार 2026 का यह विशेष संयोग न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि हर भक्त के लिए एक सुनहरा अवसर भी है कि वह अपने भक्ति को और गहरा करे और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा दे और हनुमान जी की कृपा का अनुभव कर सके। जय श्री राम, जय हनुमान। प्रिय भक्तों, यह थी बुढ़वा मंगलवार की कथा। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं अगली कथा में। धन्यवाद।